आज देश के राजनीतिक इतिहास का बड़ा दिन है। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद सबसे लंबे वक्त तक पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से यह रिकॉर्ड था। मोदी ने आज यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत जैसे विविधता वाले देश में, मल्टी पार्टी सिस्टम वाले देश में, गठबंधन की राजनीति वाले माहौल में लगातार जनता का भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर लंबे वक्त तक सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी हो जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उल्टा हुआ। मोदी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता दिखाई दिया। मोदी के नाम और मोदी के काम पर सिर्फ बीजेपी नहीं, एनडीए के सहयोगी दल भी चुनाव जीतते रहे। ये भारत की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। किसी नेता को जनता का इतना सपोर्ट नहीं मिला। दिल्ली में आज एनडीए के नेताओं ने कहा मोदी जैसा कोई नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एनडीए के साथी दलों से, अपनी सरकार के मंत्रियों से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा जो हुआ जनता के सहयोग से हुआ, जो हुआ जनता के आशीर्वाद से हुआ। लेकिन अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। मोदी ने कांग्रेस पर भी अटैक किए, हिंदू ग्रोथ रेट और कांग्रेस ग्रोथ रेट का फर्क समझाया। मोदी ने आज जो कहा उसका सियासी मतलब क्या है, उसके पीछे क्या मैसेज छुपा है, मोदी के भाषण से कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगेगी, इस सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनवा देता हूं। असल में आज सुबह से ही देश भर में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। सुबह कैबिनेट की विशेष बैठक में मोदी को बधाई दी गई। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन, उनकी उपलब्धियों की तारीफ की और 7 पॉइंट का एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री मोदी को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद शाम को भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम हुआ। एनडीए के सहयोगी दलों के नेता पहुंचे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व था। सभी नेताओं ने अपने अपने राज्यों की संस्कृति के हिसाब से मोदी को बधाई दी, उपहार दिए। सबने मोदी के नेतृत्व का लोहा माना, उनकी नीतियों और उनके लक्ष्यों की तारीफ की। लेकिन मोदी ने कहा कि 12 साल में उन्होंने जो कुछ किया वो जनता के भरोसे का परिणाम है। जनता का विश्वास ही उनकी ताकत है। और इसके बाद मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के विकास को रोका और भारत के धीमे विकास को हिंदू ग्रोथ रेट का नाम देकर देश की सबसे बड़ी आबादी को नीचा दिखाया। मोदी ने कहा कि असल में देश 60 साल से कांग्रेस ग्रोथ रेट का शिकार था, जिससे 2014 में देश को मुक्ति मिली। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी
कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। इसके बाद मोदी ने बताया कि पिछले 12 साल में सरकार के काम करने का तरीका कैसे बदला, कांग्रेस के जमाने में सरकारें कैसे चलती थी, उन्होंने उस ढर्रे को कैसे बदला, सरकार की अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली छवि को कैसे चेंज किया। मोदी ने कहा उन्हें इस बात का संतोष है कि अब जनता यह भरोसा करती है कि अगर सरकार ने कोई काम हाथ में लिया है तो काम होगा और टाइम पर होगा। यही कांग्रेस और बीजेपी का फर्क है। हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। मोदी ने कहा अगर नीयत साफ है तो सरकार बड़े से बड़े और सख्त से सख्त फैसले लेने से नहीं डरती। उनकी नीयत साफ थी, इसलिए उन्होंने वो फैसले लिए जिन्हें कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए 60 साल से लटका कर रखा था। मोदी ने कहा पहले जिन कामों को असंभव माना जाता था वो काम उन्होंने करके दिखाए, क्योंकि उनकी सरकार का एक ही मंत्र है, नेशन फर्स्ट। हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें
आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी। हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम, बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते थे। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है। साथियों, महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का ये सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर मोदी ने अपना फ्यूचर प्लान भी देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में पूरी दुनिया ने भारत की उपलब्धियां देखी। अब भारत को ग्लोबल लीडर बनना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार वो सब करेगी। मोदी ने राज्यों से भी कहा कि वो आपस में कंपीट करें, विकास के मामले में एक दूसरे को चैलेंज दें, क्योंकि भारत ऊर्जा से भरा है, सपनों से भरा है। बस हमें संकल्पों को सिद्धियों में बदलना है और हम ये करके रहेंगे। बीते 12 वर्षों में देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है। दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है। हमें यह समय गंवाना नहीं है और मैं बार बार कहता हूं, यही समय है, सही समय है। साथियों, में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। जो आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र रहा है। सबका प्रयास ही
विकसित भारत के निर्माण की असली ऊर्जा है। भारत की प्रगति राज्यों की ऐसी प्रगति से ही होने वाली है। आइए अगले दशक को उपलब्धियों के साथ साथ श्रेष्ठता का भी दशक बनाएं। आइए राजनीति की स्पर्धा से ऊपर उठकर विकास की स्पर्धा को राष्ट्रीय संस्कार बनाएं। 12 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों की रही है। आने वाले वर्ष और भी नई सिद्धियों के होंगे, और भी बड़ी सिद्धियों के होंगे। आजकल दो तरह के नेता दिखते हैं, एक तो वो जो रील बनाकर वायरल कराते हैं और दूसरे जो जनता का वोट पाते हैं। नरेंद्र मोदी वोट पाने वाले नेता हैं। मोदी ने पिछले 12 साल में 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। देश की सबसे पुरानी पार्टियों को 3 अंकों के फिगर में नहीं पहुंचने दिया। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो 7 राज्यों में एनडीए की सरकारें थी। अब 22 जगह बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं। लोकतंत्र में नेता वो होता है जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए, पार्टी में जीत की ललक जगाए। बंगाल और असम के चुनाव इसी इरादे का लेटेस्ट रिफ्लेक्शन है। मोदी ने अपीजमेंट की राजनीति को खत्म करके बाजी पलट दी। देश में स्टेबल सरकार चलाकर दिखाई, लोगों में सरकार के प्रति भरोसा पैदा किया। एक बार जहां बीजेपी जीती, ज्यादातर जगह उसे वहां बाद में हारने नहीं दिया। नेहरू जी के मुकाबले लंबा टेन्योर होना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे तय किया। मोदी ने बीजेपी को बूथ बूथ पर लड़ना सिखाया, चुनाव छोटा हो या बड़ा, जीतने के लिए जान लगाना सिखाया। एक चुनाव खत्म होता है तो मोदी अगले की तैयारी में लग जाते हैं। इसलिए आज विरोधी दलों के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई नेता नहीं है। अभी और रिकॉर्ड टूटेंगे, पिक्चर अभी बाकी है।